डिग्री आपकी है बैचलर इन क्या कहते हैं फाइन आर्ट्स फैशन की, आप क्या कहना चाहेंगी कि वो डिग्री रेलेवेंट ही लेके उसी फील्ड में आए कि यार जिस तरह चल रहा है बस चलने दो भाई? शुरू से इंटरेस्ट तो मेरा था साइकोलॉजी में, ह्यूमन साइकोलॉजी में। मैंने फैशन डिज़ाइनिंग में भी काम किया है और मोस्टली काफ़ी ब्रांड्स के साथ काम किया है। लाइफ जो है ना वो नाम है कि आपने डिफरेंट सिचुएशन में हैंडल कैसे करना है। डिग्री कंप्लीट करके फ्रंट पे बैठे होते हैं इंटरव्यू की टेबल पे, तो उनको पता नहीं होता। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। दोस्तों आपका फीडबैक आया था कि हसन भाई एक ऐसे टॉपिक पे भी डिस्कशन करें, एक ऐसे टॉपिक पे भी एपिसोड रखें जो कि ज़बरदस्त किस्म का हो। और वो टॉपिक ये है कि आप जो काम कर रहे हैं वो किसी और तरह से किसी और जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी डिग्री है वो आपके काम के मुताबिक नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमारी डिग्री जो होती है वो लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं फैशन की, तो फैशन डिज़ाइनिंग की हमने डिग्री ले ली, लेकिन हम काम कर रहे होते हैं मार्केटिंग में, फाइनेंस में, HR में, इवन कि हम IT में भी। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि यार अगर हमने अपने करियर का स्टार्ट करना है और हमने जाना है एक जगह पे, तो क्या हमारे लिए उसी डिग्री का लेना ज़रूरी है कि यहाँ डिग्री ना भी हो तो कम से कम आप कुछ चीज़ें सीख लें तो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन नेचर प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इनका नाम है रीना खान। आइए मिलते हैं रीना से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन। रीना, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे सिस्टर। आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। रीना, टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है और टॉपिक ये है, जैसे हम आप ही की बात करते हैं जी। आपने अपने करियर का जो स्टार्ट लिया वो तो HR में और ऑपरेशंस में आपने काम किया और डिग्री आपकी है बैचलर इन क्या कहते हैं फाइन आर्ट्स फैशन की। तो मतलब ये क्या, वो किसी ने बड़ा खूब कहा कि क्या ये खुला तजाद नहीं है कि डिग्री किसी और में और काम आप कहीं और कर रही हैं? देखिए, रिलेट करता है कहीं ना कहीं। शुरू से इंटरेस्ट तो मेरा था साइकोलॉजी में, ह्यूमन साइकोलॉजी में। और जैसे मोस्टली सब HR कहते हैं कि हम लोग पीपल पर्सन हैं, तो डेफिनेटली मुझे क्लिक करता था। मतलब मैं शुरू से एज अ लिसनर रही हूँ अपनी फैमिली की, फ्रेंड्स की, और जिसे कहते हैं ना इमोशनल इंटेलिजेंस मेरी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन मेरी क्योंकि ड्राइंग स्किल्स और क्रिएटिविटी मेरे में थी, पेरेंट्स ने इसको आइडेंटिफाई किया, मुझे फैशन डिज़ाइनिंग में कर दिया। बाद में दो सिचुएशंस होती हैं, या तो हम किसी तरह से क्रैश लैंडिंग हो जाती है हमारी डिफरेंट फील्ड में, या फिर हम बाय चॉइस जाते हैं। तो मेरा डेफिनेटली एक क्रैश लैंडिंग था। मैंने फैशन डिज़ाइनिंग में भी काम किया है और मोस्टली काफ़ी ब्रांड्स के साथ काम किया है, लेकिन उसके बाद ये क्रैश लैंडिंग थी। और जब मैंने ये ज्वाइन किया और इसके बाद मुझे लगा कि नहीं, आई थिंक आई एम द राइट पर्सन फॉर दिस फील्ड। और उसमें फिर मैं आगे लर्न करती गई और आगे से आगे आज मैं आपके सामने बैठी। बिल्कुल सही। अच्छा रीना, हमें हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे फॉलो करते हैं। आप ये बताइए, आप उन फॉलोअर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि यार देखो मेरा तो जैसा भी था चल गया कि मैंने डिग्री किसी और में ली और मैंने अपना करियर जो था प्रोफेशन वो कहीं और स्टार्ट किया। उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो डिग्री रेलेवेंट ही लेके उसी फील्ड में आए कि यार जिस तरह चल रहा है बस चलने दो भाई? देखिए, विन विन सिचुएशन या बेस्ट सिचुएशन हर एक के साथ 100% नहीं हो सकता है कि नहीं हमें हमेशा बेस्ट सिचुएशन ही मिले। लाइफ जो है ना वो नाम है कि आपने डिफरेंट सिचुएशन में हैंडल कैसे करना है। तो सम टाइम अगर आपकी क्रैश लैंडिंग हो जाती है तो आपने अपनी फ़्लाइट को कैसे स्टेबल करना है, यही आपका आर्ट है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप में 3 चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आप कुछ भी करें उसकी ओनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप दिल से काम करें, जो करें आपको उस चीज़ से प्यार होना चाहिए, और नहीं है तो कर लें क्योंकि आपने वो करना ही है। ठीक है। इसके अलावा ये कि एक्सपीरियंस साथ साथ आपका जो है वो बढ़ता रहता है, आपका इंटरेस्ट उसमें डेवलप होता रहता है।
तो ऑनरशिप, एडेप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जब तक हम किसी भी चीज़ के लिए ओपन माइंडेड नहीं होंगे कि नहीं ये चीज़ मैंने करनी है और मुझे नहीं आती, तो मेरा लर्निंग माइंडसेट है और एक पॉजिटिव माइंडसेट है, तो मैंने उसमें लर्न करना है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप इररेलेवेंट डिग्री से हो या आप रेलेवेंट डिग्री से हो, आप रेलेवेंट डिग्री से हैं लेकिन अगर आपका लर्निंग माइंडसेट नहीं है, आप में एडेप्टेबिलिटी नहीं है और आप चीज़ों का अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, डिफरेंट ट्रेंड्स को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, तो आप आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि जब हम आगे, अब जैसे लेट्स सपोज आप एचआर में आ गई और आपने कहा यार मुझे मतलब यहाँ पर अब करना है, ठीक है, तो मुझे अब कोई रेलेवेंट डिग्री या रेलेवेंट सर्टिफिकेशन या रेलेवेंट कोर्स कर लेना चाहिए? डेफिनेटली देखें, डिग्री रेलिवेंट होना, इस पे हम किसी तरह से डिनाई नहीं कर सकते हैं, ये होना ज़रूरी है, ठीक है। या आपके पास एक्सपीरियंस है लेकिन डिग्री नहीं है, बहुत ऐसी फर्म्स हैं जिस पे आपको रेलिवेंट डिग्री होना ज़रूरी है, तो आप डिग्री साथ साथ लें, आप कर लें, इसमें मल्टीपल चॉइसेस हैं आपके पास, लेकिन एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और रेलेवेंट डिग्री के साथ आपका एक्सपीरियंस भी हो, तो इसे कहते हैं ना विन विन सिचुएशन, जिसकी मैं बात कर रही थी, फिर वो डेवलप हो जाती है। अच्छा रीना, आप माशाल्लाह बड़े इंटरव्यूज़ करती हैं और आपने हायरिंग भी की, काफ़ी जो आपने कैंडिडेट्स जो हैं वो रखे भी अपने इसमें। फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, क्योंकि हमें जो लोग देख रहे हैं मेजॉरिटी वो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, तो अक्सर कहते हैं, जिस तरह भी आपने कहा, तजुर्बा बड़ा ज़रूरी होता है भाई, एक्सपीरियंस जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रेश ग्रेजुएट कहता है यार जब तक मुझे मौका नहीं मिलेगा मैं कहाँ से एक्सपीरियंस लेकर आऊँगा, तो उनको कैसे आप क्या एडवाइस करेंगी फ्रेश ग्रेजुएट्स को कि वो अपने एक्सपीरियंसेस किस तरह से ले सकते हैं, या एंट्री किस तरह से जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में, ऑर्गेनाइजेशंस में वो ले सकते हैं? देखिए, स्मार्ट टाइम है, स्मार्ट डिसीजंस ही काम आएंगे आगे, तो आपने स्मार्टली प्ले करना है, स्मार्टली सोचना है। आप मोस्टली क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स आते हैं, मैंने बहुत सारे इंटर्न्स के इंटरव्यू किए हैं, और मोस्टली जब वो 4 इयर्स डिग्री कंप्लीट करके फ्रंट पे बैठे होते हैं इंटरव्यू की टेबल पे, तो उनको पता नहीं होता कि उन्होंने अपने जो उन्होंने स्टडी किया है उन्होंने कौन सा फील्ड चूज़ करना है उसमें, आइदर वो टेक्निकल है वो नॉन टेक्निकल है, वो क्लियर नहीं होते। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए, आप अपनी डायरेक्शन सेट कर लें अपनी डिग्री कंप्लीट होने से पहले। मतलब आप 4th सेमेस्टर में हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपने आगे आपका रोड मैप क्या है। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका अगर मैं अब इसका पहला रूल शायद बताऊं तो वो ये है कि आप देखें कि आपकी टू डू लिस्ट क्या है, डेली की टू डू लिस्ट आप अपनी मेंटेन कर लें, उसमें आप अपनी गोल्स भी ऐड करें कि मेरा ये गोल है, मैं आज से डिग्री जब कंप्लीट कर लूँगा, या मैं आज से 3 साल बाद मैं एज अ पाइथन डेवलपर, मैं एज अ बैकएंड डेवलपर, या मैं कोई एक इंजीनियर जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो मुझे अगर विजन क्लियर है, मेरी डायरेक्शन क्लियर है, तो मुझे पता है कि मैं ये कर लूँगा। फिर उसके बाद इसकी प्लानिंग, इसके स्टेप्स, क्या आपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना है, अगर आप टेक्निकल फील्ड के हैं, नॉन टेक्निकल के हैं, तो आपने कौन सी टेक्निकल स्किल्स ऐड करनी है या ऐसी सर्टिफिकेशन ऐड करनी है, तो फिर ये साथ साथ आपके स्टेप्स हैं। लेकिन अगर आपका गोल ही क्लियर नहीं है कि मैंने जाना कहाँ है, तो फिर तो आप हिट कर जाएंगे वॉल पे। बिल्कुल सही, एग्रीड। अच्छा रीना, बिल्कुल आपने सही कहा, गोल सेटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब हम हमारे जो पेरेंट्स हैं उस तरह की चीज़ें, उनको आइडिया नहीं होता कि यार बच्चे को हमने किस तरह से एडवाइस करना है, किस तरह से गाइड करना है, और गोल सेटिंग इसकी किस तरह से होनी चाहिए। यू राइट, अगर हम थोड़ा सा बचपन में उनको बता देंगे यार देखो तुम्हारे रोड मैप ये है, तुमने इस तरफ जाना है, तो आई थिंक एक अच्छा वो प्रोफेशनल बन भी सकते हैं, एक अच्छा मेरा ख्याल है बेहतरीन इंसान भी बन सकता है वो, ताकि उसको आइडिया हो जाएगा। अच्छा रीना, एक और बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क ऑन द बिहाफ ऑफ आवर फॉलोअर्स, और वो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि देखिए अब आपने डिफरेंट मल्टीपल जगहों पे काम भी किया, लाहौर में भी रहीं, कराची में भी रहीं, और काफ़ी एक्सपीरियंस भी आपका रहा। अब इस तरह ये बताइएगा कि अक्सर सेठ साहिबान या CEOs को देखा गया है कि वो माइक्रो मैनेजमेंट बड़ी करते हैं, वो कहते हैं कि यार ये पानी की आज जो गिलास पिए ये कितने पिए, तो ये जो चाय के कप थे ये कितने लगे, और ये इस तरह से चीज़ें। आपका माशाल्लाह डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है डिफरेंट शहरों में भी और बाकी जगहों पे भी, आप ऐसे सेठ साहिबान को किस तरह से देखती हैं? मैं समझता हूँ कि सारे तो ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ जगहों पे इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। अगर आपके ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं और आप मुनासिब समझती हैं कि इस पे बोला जाए, तो प्लीज़ आप ज़रूर अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। इसमें ये देखें, माइक्रो मैनेजमेंट इज़ नॉट अ बैड थिंग, मैं इसको नेगेटिव नहीं कहूँगी। डेफिनेटली आप दोनों साइड्स का पर्सपेक्टिव देखना चाहिए। अगर कोई ऑनर CEO की इन्वेस्टमेंट है, तो आप उसके कस्टोडियन भी हैं, मतलब आप आंसरेबल भी हैं। आप इस चीज़ का माइंडसेट अपना बनाएं कि आपने जवाब देना है, आपसे कोई सवाल कर रहा है तो आपने जवाब देना, आप आंसरेबल हैं, ठीक है।
और इसमें आई थिंक किसी तरह का कुछ हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए कि कहीं माइक्रो मैनेजमेंट है तो हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि बैलेंस जो है ना वो Balance हमें ज़रूरी रखना है, चाहिए और सीईओज balance के ज़रूरी है। पर्सपेक्टिव भी देखना चाहिए Exactly. कि वो कैसे कर रहे हैं और क्या है, और सीईओज को चाहिए वो एम्प्लॉइज का पर्सपेक्टिव भी देखें। एग्जैक्टली सीईओज को ये चाहिए कि देखें कि सम टाइम हर डाइवर्सिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड करना। मोस्टली जिस तरह का कंपटीशन है मार्केट में, तो वो एक प्रेशर बिल्ड होता है सीईओज पे, स्पेशली स्टार्टअप्स में, तो वहाँ पे ये ज़्यादा इंसिडेंट्स होते हैं। उसमें ये कि आप टाइम दें, हाँ, आप टाइम दें। और स्टार्टअप्स में आई थिंक कि क्योंकि लिमिटेड होता है एनवायरनमेंट और लिमिटेड इंटरेक्शन है, तो उसमें आप मज़ीद जो है ग्रो कर सकते हैं। किसी भी एवरी रिज्यूमे इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब मैं कहती हूँ कि एक होप होती है वो, आप किसी को भी टर्मिनेट करें या इससे पहले ज़रूर सोच लें एक बार कि प्रॉब्लम क्या है, फैक्टर्स क्या हैं, उसको आइडेंटिफाई करके और उस पर वर्क किया जा सकता है। wonderful. Thank you very much, Indian sister, for your time, for your support. You're an amazing speaker, by the way. Wonderful, great contribution. थैंक यू फॉर योर टाइम। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ आज के एपिसोड आपको पसंद लगेगी। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक, नई गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।